Welcome students at the group of Ready to Read Senior Secondary School क्लास 5th। लेक्चर है हमारा 13। चैप्टर 2 की रीडिंग करेंगे। हमने हाफ चैप्टर रीडिंग 12 लेक्चर में कर दी थी लास्ट वीडियो में हमने। अब हम आगे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट लाइन है हमारी, द टीचर स्टार्टेड लिसनिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम। योगा टीचर ने प्राणायाम के स्टेप्स को बोलना शुरू कर दिया। स्टार्टेड शुरू कर दिया, सुनाना। स्टेप्स ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम के स्टेप्स को सुनाना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट स्टेप था सिट कैमली ऑन ए मैट एंड क्लोज योर आईज। उसने फर्स्ट स्टेप बताया है कि आपको शांत मन से एक चटाई पे बैठना है एंड और क्लोज योर आईज, और अपनी आंखें बंद करनी है। आपको स्टेप फर्स्ट की जो पोजीशन है, जो पिक्चर है, वो आपको इसकी लाइन के जस्ट सामने दी हुई है। आप वैसा वहां से देख सकते हो कि आपको वहां पे कैसे किस पोजीशन में वह बैठा हुआ है। तो सिट कामली ऑन ए मैट, वह शांति पूर्वक पहले चटाई पे बैठता है एंड क्लोज योर आईज, और अपनी आंखें बंद करता है। नेक्स्ट स्टेप बताया है उन्होंने, पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थिप। अपना अपनी दाएं जांघ पर अपना लेफ्ट एंकल, अपना बायां टखना आपको कहां पे रखना है? अपने राइट थिप पर, अपनी दाईं जांघ पर। जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है, सामने इसके जस्ट पिक्चर दी हुई है कि वो कैसी पोजीशन में बैठा है। आप वहां से देख सकते हो। उसने अपने लेफ्ट एंकल को अपने राइट हिप पर रखा है। थर्ड पोजीशन है नाउ पुट राइट एंकल। अब हमें अपने राइट एंकल को ऑन द लेफ्ट हिप पर रखना है। दिस पोस्चर, अब वो जिस मुद्रा में बैठा हुआ है उसको हम कहते हैं पद्मासन। उसे हम क्या कहते हैं? पद्मासन। इस पोजीशन में पद्मासन जो होता है उसमें क्या करते हैं? उसमें पहले शांति पूर्वक चटाई पे बैठते हैं, फिर अपने आईज क्लोज करते हैं, उसके बाद अपने लेफ्ट एंकल को राइट हिप पर रखते हैं और राइट एंकल को लेफ्ट हिप पर रखते हैं, और इस पोजीशन को हम पद्मासन कहते हैं। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, यू मे फाइंड इट slightly difficult to sit in this pose। शुरुआत में आपको इस मुद्रा में बैठने में थोड़ी कठिनाई होगी, यानी कि आपको इस तरह से जिस पोजीशन में वो बैठे हुए ऊपर जो 3 स्टेप्स बताए हैं उस पोजीशन में, उस पद्मासन को करने में आपको थोड़ी सी क्या होगी? कठिनाई होगी। उस तरह से बैठने में आपको थोड़ी कठिनाई होगी, पर डोंट वरी, चिंता मत करो। विद ए लिटिल प्रैक्टिस, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद यू विल लर्न इट, तुम इसको सीख जाओगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद तुम पद्मासन को करना सीख जाओगे, तुम उस पोजीशन में बैठना सीख जाओगे। नेक्स्ट स्टेप बताया उन्होंने 4 नंबर का, प्रेस योर राइट नोस्ट्रिल। अब आपको क्या करना है? आपका नेक्स्ट स्टेप है कि आपको आपकी राइट नोस्ट्रिल, अपने राइट नोस्ट्रिल, ये राइट साइड है, इस राइट नोस्ट्रिल में से होता है नाक का नथुना, इसको कहते हैं नोस्ट्रिल। विद योर राइट हैंड थंब, अपने राइट हैंड थंब से आपको आपके राइट नोस्ट्रिल को प्रेस करना है एंड ब्रीथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल, और हमें धीरे धीरे सांस लेनी है। जैसा कि आपको उसमें दिया हुआ है, आपको उसमें पिक्चर भी दी हुई है 4 स्टेप के सामने, जिस तरह से उसमें किया हुआ है आपको भी वैसे ही करना है। आपको आपकी राइट नोस्ट्रिल को अपने राइट हैंड के थंब से प्रेस करना है और धीरे धीरे सांस लेनी है फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल से। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल। आपको तब तक सांस लेनी है जब तक कि आपके जो लंग्स हैं, आपके जो फेफड़े वो पूरी तरह से भर नहीं जाते, मतलब पूरी सांस खींच के धीरे धीरे लेनी है। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड पूरक। सांस लेने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पूरक कहते हैं। तो आपका हाउ नेक्स्ट स्टेप है वो देखिए। नेक्स्ट स्टेप कौन सा है आपका?
ब्रीथ फॉर 5 to 10 सेकेंड। आपको आपकी सांस को 5 से 10 सेकंड के लिए रोकना है। एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन, जितना कि तुम अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सको उतने टाइम तक आपको अपने सांस को रोक के रखना है। कैसे? आपको अपने राइट थंब को और राइट थंब से अपने इस नाक को बंद प्रेस करना है और फिर उसको सांस लेना है और फिर उसको रोक के रखना है 10 to 15 सेकंड, जैसा कि आपको एक्सरसाइज में दिखाया गया है। दिस प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ, सांस रोकने की इस प्रोसेस को हम कुंभक कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंभक। हम जब अपने सांस को रोके रखते हैं तो उस प्रोसेस को हम कुंभक कहते हैं। फिर 6 स्टेप्स है हमारा कि नाउ रिलीज द थंब, फिर अपने थंब को छोड़ देना है एंड क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रिल, और फिर अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को अपनी रिंग फिंगर से, लेफ्ट नोस्ट्रिल को अपनी रिंग फिंगर से प्रेस करना है। अपने थंब को तो हटा देना है और हमें अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को अपनी रिंग फिंगर से, इस रिंग फिंगर जो होती है इससे प्रेस करना है, जैसा कि आपको उसमें पिक्चर में सामने दिखाया गया है वैसा करना है। देन ब्रीथ आउट स्लोली थ्रू योर राइट नोस्ट्रिल, और फिर हमें धीरे धीरे अपनी सांस को राइट नोस्ट्रिल से छोड़ना है। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट, सांस छोड़ने की इस प्रोसेस को हम रेचक कहते हैं। सांस छोड़ने की इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेचक। फिर आता है हमारा 7 स्टेप, नाउ ब्रीथ इन फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल। अब हम अपने राइट नोस्ट्रिल से सांस अंदर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं इस प्रोसेस में? हम जब अपने रिंग फिंगर को इस पे लगाते हैं लेफ्ट पे, फिर हमें सांस लेनी है अपने राइट नोस्ट्रिल से। होल्ड योर ब्रीथ अगेन, वापस से फिर हमें सांस को रोकना है। एंड 9 स्टेप में है नाउ प्रेस द राइट नोस्ट्रिल, अब हमें राइट नोस्ट्रिल को अपने थंब से प्रेस करना है एंड ब्रीथ आउट, और अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से इसको छोड़ना है। यू मे स्टार्ट विद 5 राउंड्स, आप इस प्रोसेस को, इस प्राणायाम को 5 राउंड से स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा आप 5 बार से, जब फर्स्ट बार स्टार्ट करना शुरू करो, इसको करना शुरू करते हो आप 5 राउंड से करना, और धीरे धीरे आप इसको 15 to 20 राउंड में भी बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से आपको प्राणायाम करना है। आपको जो उसका योगा टीचर था उन्होंने इस प्राणायाम के बारे में ऐसे बताया था। आगे देखिए नेक्स्ट लाइन, शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू हैव लर्न्ड प्राणायाम। शिवम और नितिन बहुत खुश हो गए टू हैव लर्न्ड प्राणायाम, इस प्राणायाम को सीख करके। शिवम और नितिन इस प्राणायाम को सीखकर बहुत खुश हुए। दे थैंक्ड द योगा टीचर, उन्होंने थैंक्ड धन्यवाद दिया द योगा टीचर को, उन्होंने योगा टीचर को धन्यवाद दिया। एंड और डिसाइडेड टू कम टू द पार्क, और डिसाइड किया टू कम आने का, टू द पार्क में, और पार्क में आने का डिसाइड किया। एंड अटेंड द योगा क्लास, और योगा क्लास अटेंड करने का। फिर से देखिए, शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू हैव लर्न्ड प्राणायाम। शिवम और नितिन प्राणायाम को सीखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने दे थैंक्ड द योगा टीचर एंड डिसाइडेड टू कम टू द पार्क एंड अटेंड द योगा क्लास, उन्होंने योगा टीचर को धन्यवाद दिया और योगा क्लास को अटेंड करने और डेली पार्क में आने का डिसाइड किया। आपकी ये चैप्टर की रीडिंग यहीं पे खत्म हो जाती है। नेक्स्ट फिर मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही।